हेलो एवरीवन, हमारे क्वेश्चन में एक फोटॉन है। वो एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में इनइलास्टिकली कोलाइड करता है। और जो कोलाइडिंग फोटॉन था उसकी एनर्जी की वैल्यू थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुछ माइक्रोसेकंड के बाद एक और फोटॉन उसी सेम हाइड्रोजन एटम से इनइलास्टिकली कोलाइड करता है जिसकी एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें बताया कि है कि जो हमारा डिटेक्टर है वो क्या ऑब्जर्व करेगा। तो पहले हम पहले फोटॉन की बात करते हैं। तो पहले फोटॉन है, उसकी एनर्जी हमें गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि ई ऑफ टू माइनस ई ऑफ वन की वैल्यू होती है 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो फिर से डी एक्साइट होकर एक फोटोन रिलीज कर देगा जिसकी एनर्जी हो जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड फोटोन की। जो सेकंड कोलाइडिंग फोटोन है उसकी एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो आयनाइज हो जाएगा He प्लस में, और वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा जिसकी एनर्जी हो जाएगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है कि दो फोटोन निकलेंगे जिसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन बी में दे रखा है कि दो फोटोन निकलेंगे जिनकी एनर्जीज होंगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ये भी रॉन्ग है। अब हम देखते हैं कि एक फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये सही है। और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी एनर्जी होगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सही हमारा सही आंसर है। Well friends, question is given here. If the atom Fm here 100 257 follow the Bohr model of radius 100 Fm 257 is n times the Bohr radius, then find n. Okay, so for an atom following Bohr's model, the radius is given by r m is equal to how much? R naught m square upon z. Okay, so where r naught is the Bohr's radius. Okay, r naught is Bohr's radius, m is the orbit number. Okay, m is orbit number. Okay, and f for Fm, m is equal to how much? For Fm, m is equal to orbit number is 5. Okay, fifth orbit in which the outermost electron present. Okay, so therefore Rm is equal to how much? This will be R naught m square, that is 5 square upon z atomic number 100. So that is equal to how much? N R naught. Okay, so from here n is equal to how much? 1 upon 4. Okay, so see here, option second is the correct option. Thank you. हेलो एवरीवन, हमारे क्वेश्चन में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन का फॉर्मूला गिवन है, जो कि कुछ इस प्रकार है। और अगर हम एज्यूम करते हैं हमारे क्वेश्चन में कि बोर मॉडल अप्लाई होता है, तो हमें बताना है कि आर एन के साथ किस हिसाब से वेरी करता है, जिसमें एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए देखते हैं हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हो जाती है ई इंटू वी, जो कि हमारे केस में हो जाएगी ई इंटू वी नॉट इंटू एल एन ऑफ आर डिवाइड बाय आर नॉट। इससे हम निकालेंगे फोर्स की वैल्यू, जो कि हो जाएगी इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, जिसकी वैल्यू हो जाती है ई वी नॉट डिवाइड बाय आर। और यही फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है। तो फिर उसका फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू ई वी नॉट बाय आर। इससे हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ई वी नॉट डिवाइड बाय एम। हम इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्योंकि आगे काम आने वाली है। और हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कि एम वी आर एन
की वैल्यू होती है NH/2π। यह है इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम निकालेंगे 2 डिवाइड बाय 1, जिससे हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा MR इक्वल टू NH/2π इंटू अंडर रूट ऑफ M डिवाइड बाय E इंटू V0। इससे आप देख सकते हैं कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हेलो एवरीवन, हमारे क्वेश्चन में एक हाइड्रोजन लाइक एटम दिया हुआ है जिसमें स्टेट n इक्वल टू 4 से स्टेट n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन हो रहा है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही है। तो हमें पूछा इंफ्रारेड रेडिएशन निकलने के लिए कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले जान लेते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड होती है वो लेस देन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट होती है। तो देखना है कि हमारे ऑप्शंस में से कौन से ट्रांजिशन की एनर्जी की वैल्यू ट्रांजिशन 4 से लेके 3 से कम होती है। और हमें पता है कि जो एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो हमें चेक करना है कि कौन से ट्रांजिशन की वैल्यू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर से कम है। तो हम सारे ऑप्शंस के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख लेंगे। तो ऑप्शन ए के लिए वो हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ऑप्शन बी के लिए ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ऑप्शन सी के लिए ये हो जाएगी वैल्यू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। और ऑप्शन डी के लिए ये हो जाएगी वैल्यू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ ऑप्शन डी ही है जिसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन से कम है। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कर रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो जब भी देखो हमारे पास ये लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स, और इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ ट्रांजिशन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाईएस्ट लेवल से लोअर लेवल में आता है। लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये जैसे ही एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है यहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो यही प्रोसीजर है। तो अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा ये पूछा गया। देखो जैसे ही वो करीब आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, -k विच इज 1/4πε0 Ze²/r। ये हमारे पास होता है। आर जैसे मतलब करीब आने का मतलब क्या है, एक्साइटेड में था अब क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ये आर डिस्टेंस क्या हो गया, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो यानी ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन निगेटिव साइन है तो इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ से लिख दें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिर्फ इस निगेटिव साइन की वजह से। इसी तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एटॉमिक के केस में यदि हमने पढ़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, kZe²/2r। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आर डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, ईटी, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब सम करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -kZe²/2r के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आएगी कि टोटल एनर्जी हमारा क्या होगा, अगेन डिक्रीज करेगा। तो हमारे गिवन ऑप्शन है उसमें क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, पोटेंशियल और टोटल डिक्रीज होना चाहिए।
तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, राइट ऑप्शन होगा।